वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो नंबर 17 में बात करने वाला हूं आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है, दैट इज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, मतलब फॉल्स। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन कैसे होती है, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बिना स्किप करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आप लोगों को एक टॉपिक क्लियर हो जाए कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। चलिए एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर कैसे हम लोग पहुंचते स्यूडो तक और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बारे में बात करते हैं। देखिए सपोज एक एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं कि जिसमें ए प्लस बी दो रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट देता है, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। आई होप आपने समझ लिया होगा कि इन दिस इक्वेशन कैपिटल रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पे के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट हो जाता है, जहां पर ए और बी ये जो रिएक्शन है वो दोनों फर्स्ट ऑर्डर में है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर कितना होगा, इस पर पावर 1 दिख रही है और इस पर पावर 1 दिख रही है, कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2, ठीक है। अभी हमें देखने से लग रहा है कि इसकी पावर 1 + 1 करके ऐसा लग रहा है कि 2 है, ठीक है। मान लिया इसका टोटल ऑर्डर इस समय 2 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी सेकंड ऑर्डर। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है कि उसके बारे में बात करनी है। अगर हमने मान लिया इसके अंदर जो बी है ये सॉल्वेंट है, क्या हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या हो जाए, सॉल्वेंट, और इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाए और प्रैक्टिकली इसकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज ना आए। और जब भी प्रैक्टिकली कभी भी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है तो इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या लगा देते हैं इसमें, कांस्टेंट कर लेते हैं, 1 कर सकते हैं, जैसा भी चाहो, तो कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आएगा, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K0 × A। यानी कि B तो कंसंट्रेशन इसकी हायर थी और प्रैक्टिकली इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हमारे पास रेट इज इक्वल टू हो जाएगा K0 × कंसंट्रेशन ऑफ A। देखिए वेयर यहां पे K0 क्या है, वेयर K0 इज इक्वल टू K × कंसंट्रेशन ऑफ B। देखिए ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो मैंने एक नया कांस्टेंट क्रिएट कर दिया। अब रेट क्या हो जाता है आपका, K0 × A। अब इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है, 1। अब ऐसे समझो कि दोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन which appears to be second order but in real case it is become a first order reaction। ऐसी रिएक्शन जो appear तो होती है सेकंड ऑर्डर बट कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, कुछ कंडीशंस की वजह से वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाती हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर बता दूं कि दोज रिएक्शंस व्हिच अपीयर्स टू बी सेकंड ऑर्डर बट अंडर द सम सर्कमस्टेंसेस इट बिहेव एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद, ये तो आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब हम बात करने वाले हैं इनके एग्जांपल्स की। आखिर एक तो एग्जांपल कौन कौन से होते हैं जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हम लोग पहला एग्जांपल बात करेंगे ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। देखिए सपोज इसका हम अगर आप लोगों को बताएं तो इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं CH3CO और CH2CH3, ये इथाइल एसीटेट हो गया। देखिए ठीक है, इथाइल एसीटेट को अगर आप हाइड्रोलाइज करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, यहाँ पर आपका कोई भी एक मिनरल एसिड पड़ा होगा, इसके साथ में अगर आप इसे हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है
एल्कोहल मिलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यहां पर आप लोगों के पास CH3COOH मिलेगा। देखिए एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और एक दूसरा, क्योंकि पानी कैसे टूटता है, H पॉजिटिव में टूटेगा या साथ में OH नेगेटिव में टूटेगा। तो यहाँ पे H पॉजिटिव तो यहाँ पहुंच जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, OH यहाँ पहुंचेगा तो क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब देखिए इसका जो रेट होता है वो रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू, यहां लिखते हैं K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। बट क्या है कि यहाँ वाटर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है और वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तो इसका फाइनली रेट क्या हो जाता है, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ CH3COO C2H5 मतलब इथाइल एसिड। अब आप देखिए ऊपर वाली इक्वेशन को देख के ये लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर हो सकती है, लेकिन चूंकि यहाँ वाटर चूंकि सॉल्वेंट है जिसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, प्रैक्टिकली बदलती नहीं है, इसलिए ये ऑर्डर हमारा क्या रह जाता है, फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। तो इसलिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, appears to be second order but it is become under the circumstances first order reaction, तो इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे में आप लोगों को दूसरा एग्जांपल बताने वाला हूं कि शुगर का अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। देखिए शुगर का आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, शुगर क्या होगा, C12H22O11। अगर आप इसे वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो आप लोगों के पास क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो एक तो हो गया ग्लूकोज और दूसरा हो गया फ्रक्टोज। अब देखिए फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। अब इसका भी अगर आप रेट लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, है ना। बट क्या होगा, वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट जिसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, प्रैक्टिकली बदलती नहीं है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C12H22O11। तो ये हो जाता है हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल। ध्यान रखना कि डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसमें फोकस करिए, एग्जांपल को जरूर बताइए जिससे आप लोगों को इसमें समझ में आ जाए कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और साथ में एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एक बोर्ड का क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो गया होगा। तो शायद आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो, बाकी अगर हर्ट से अच्छा लगा हो तो, और साथ में अगर चाहो तो फ्रेंड्स के साथ प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए चैनल पे जुड़ रहे हैं वो प्लीज क्या करना है, यस सब्सक्राइब करना है चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।